क्वेश्चन नंबर 7 है कि मानव में प्रत्येक गुर्दे में बहुत सारी निस्पंदन इकाइयाँ होती हैं, इन्हें क्या कहते हैं। ऑप्शन है, यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है न्यूट्रॉन्स, ऑप्शन बी है न्यूरॉन्स, ऑप्शन सी है नेपच्यून, ऑप्शन डी है नेफ्रॉन्स। आंसर होगा ऑप्शन डी नेफ्रॉन्स। क्वेश्चन क्या था हमारा, मानव में प्रत्येक गुर्दे में बहुत सारी निस्पंदन इकाइयाँ होती है, इन्हें नेफ्रॉन्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। पार्किंसंस रोग, कौन सा पार्किंसन रोग का कारण क्या है। ऑप्शन ए है अनुवांशिक कारक, ऑप्शन बी है जरायु के कारण मस्तिष्क कोशिकाओं की मृत्यु, ऑप्शन सी है मस्तिष्क में डोपामीन का उत्पादन करने वाली कोशिकाओं की क्षति। ठीक है, पार्किंसन रोग का कारण क्या है, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन डी दिया है तंत्रिका कोशिकाओं की माइलिन विहीनता। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा, मस्तिष्क में डोपामीन का उत्पादन करने वाली कोशिकाओं की क्षति, जिस वजह से पार्किंसन रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। इसमें है नेत्र गोलक आकार में लगभग गोल होता है, इसका व्यास लगभग होता है। ऑप्शन ए है 3.0 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 1 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 2.3 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी है 1.8 सेंटीमीटर। सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी 1.2. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी 2.3 सेंटीमीटर। आगे है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें रिकेटस बीमारी में किस प्रकार की पेल्विस होने के अवसर होते हैं। ऑप्शन ए है गायनोपोइड, ठीक है, ऑप्शन बी है एंथ्रोपोइड, ऑप्शन सी है प्लेटिपोइड, ऑप्शन डी है कॉन्ट्रैक्टेड। तो कौन सा होगा, कॉन्ट्रैक्टेड। ठीक है, रिकेटस बीमारी में किस प्रकार की पेल्विस होगी, तो कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस होगी। ठीक है, इसमें है क्वेश्चन नंबर 9 में नेत्रगोलक आकार में लगभग गोल होता है, इसका व्यास यानी नेत्रगोलक का व्यास होता है 2.3 सेंटीमीटर। इसमें रिकेटस बीमारी जो होती है, इसमें जो पेल्विस होती है ये होती है किसकी वजह से, कॉन्ट्रैक्टेड। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इसमें है इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण होने वाली बीमारी का नाम। इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण होने वाली बीमारी कौन है। ऑप्शन ए है डाउन सिंड्रोम, ऑप्शन बी है मधुमेह की बीमारी, ऑप्शन सी डायबिटीज इंसिपिटिस, ऑप्शन डी है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, डायबिटीज मेलिटस, हिंदी में मधुमेह की बीमारी। क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। इसमें है बिटोट्स स्पोटीजा डेफिशिएंसी है, हिंदी में बिटोट के धब्बे डैश की कमी से है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है विटामिन डी, ऑप्शन बी है विटामिन B6, ऑप्शन सी है विटामिन BK और ऑप्शन डी है विटामिन ए। तो बिटोट के जो धब्बे होते हैं विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हुआ। 13 पे आते हैं। व्हेन इंस्ट्रक्टिंग अ पेशेंट अबाउट प्रॉपर डाइट विच अमंग द फॉलोइंग वुड बी कंसीडर्ड एज ए कंप्लीट प्रोटीन। ठीक है, हिंदी में है उचित आहार के बारे में एक रोगी को निर्देश देते हुए निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण प्रोटीन माना जाएगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग चूज करना है। ठीक है, ऑलिव, जैतून, ठीक है, राइस चावल, प्रोटीन चावल में तो नहीं होता, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, अंडा में प्रोटीन पाया जाता है, नट्स में। तो सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन कौन सा पूर्ण प्रोटीन माना जाएगा, कह रहा है उचित आहार के बारे में एक रोगी को, यानी जो अंडे होते हैं इसमें पूर्ण प्रोटीन मिल जाएगा। ठीक है, ये उचित आहार है जिसे पूर्ण प्रोटीन मिल जाएगा, ये रोगी को निर्देश देना आवश्यक होता है। ऑप्शन सी एक्स। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है किस पोषक तत्व की कमी से घेंगा रोग होता है। ये तो लगभग ऑलमोस्ट लोग जानते ही होंगे, आयोडीन की कमी से क्या होता है, तत्व पूछ रहा है। ठीक है, तो ये आयोडीन की कमी से होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी इन एडल्ट्स लीड्स टू, युवाओं में विटामिन डी की कमी से क्या होता है। ठीक है, तो युवाओं की बात पूछ रहा है, रिकेटस नहीं मार देना, सूखा रोग इसकी वजह से होता है, लेकिन ये पूछ रहा है युवाओं में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। ऑप्शन ए है अस्थि सुशीरता, ऑप्शन बी है हमारा स्वच्छ पल्ला मृदुता, ऑप्शन सी है सूखा रोग, ऑप्शन डी है अस्थि मृदुता, इंग्लिश में ओस्टियोमैलासिया। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर 15 नंबर। क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, युवाओं में विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है ओस्टियोमैलासिया, इसको हिंदी में अस्थि मृदुता बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाते हैं। प्रोटीन फाउंड इन सोयाबीन इज कॉल्ड। सोयाबीन में किन प्रोटीन पाया जाता है, यानी सोयाबीन में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है।
तो आंसर होगा ग्लाइसिनिन। ठीक है, क्या होएगा? ग्लाइसिनिन। ग्लूटेन नहीं पाया जाएगा, ल्यूसिन नहीं पाया जाएगा, लेक्टलाब्यूमिन नहीं पाया जाएगा। ग्लाइसिन जो होता है सोयाबीन में पाया जाने वाला, ग्लाइसिनिन सोयाबीन, ग्लाइसिनिन सोयाबीन, रिलेट करके चीज़ों को याद किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। द एंटी स्टेरिलिटी विटामिन इज नॉन एज। अब बंध्यता रोधी विटामिन के रूप में जाना जाता है, किसको बोलते हैं? बंध्यता रोधी। बंध्यता रोधी विटामिन के रूप में किसको जाना जाता है? तो विटामिन ई को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, विच विटामिन हेल्प्स इज वुंड हीलिंग। घाव को भरने में कौन सा विटामिन मदद करता है? तो विटामिन सी। आते हैं आगे। विटामिन B12 की पूर्ति के लिए रोगी को नर्स क्या भोज्य पदार्थ बताएगी? डेयरी प्रोडक्ट्स। ठीक है, जो भी दूध से रिलेटेड प्रोडक्ट्स होंगे, उत्पाद होंगे दूध से रिलेटेड, उसी को नर्स सलाह देंगी विटामिन B12 की पूर्ति करने के लिए। अगर रोगी में विटामिन B12 की कमी है तो वो दूध से रिलेटेड जो भी उत्पाद होगा वो उसके लिए बेहतर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाते हैं। मध्याह्न भोजन योजना। ठीक है, मिड डे मील। ठीक है, जो योजना है में भोजन की खुराक कम से कम डैश प्रदान करनी चाहिए। कितनी प्रदान करनी चाहिए? 8 से 12 ग्राम प्रोटीन के साथ 300 कैलोरी। ठीक है, 8 से 12 ग्राम प्रोटीन, जिसमें कितनी कैलोरी होनी चाहिए? 300। ये मिड डे मील जो स्कीम चलाया गया उसके अकॉर्डिंग है। ठीक है, ये खुराक कम से कम इतनी होनी चाहिए, 8 से 12 ग्राम प्रोटीन के साथ 300 कैलोरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है सामान्यतः ग्राम निगेटिव जीवाणु द्वारा उत्पन्न होने वाला एंडोटॉक्सिन है। ऑप्शन ए है लेसिथिन, ऑप्शन बी है लिपोपॉलीसैकेराइड्स, ऑप्शन सी है फैटी एसिड, ऑप्शन डी है प्रोटीन्स। क्वेश्चन ध्यान से देखना है। सामान्यतः ग्राम निगेटिव जीवाणु द्वारा उत्पन्न होने वाला एंडोटॉक्सिन, ये हमारा लिपोपॉलीसैकेराइड एक एंडोटॉक्सिन है जो कि किससे है? ग्राम निगेटिव जीवाणु द्वारा उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। अल्फा कैरोटीन एक प्रोटीन है जो कि डैश में पाया जाता है, ये त्वचा में पाया जाता है, स्किन में अल्फा कैरोटीन पाया जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 23, दिखाए गए चित्र का व्यास आकार कहाँ से शुरू होता है? तो 5 mm से इसका व्यास शुरू होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। सेरेब्रो स्पाइनल टैपिंग में एक नर्स ने सहायता की नमूने से संबंधित गलत कथन क्या है? इसमें से गलत चूज करना है। ठीक है, मतलब जो है बाकी सही है और ऑप्शन बी रॉन्ग है। ठीक है, सेरेब्रो स्पाइनल टैपिंग में एक नर्स ने सहायता की नमूने से संबंधित गलत कथन क्या है? यानी उसके अलावा बाकी सही है, नर्स के द्वारा बताया हुआ, बाकी एक ऑप्शन बी गलत है। तो सेरेब्रो स्पाइनल द्रव को जीवाणु रहित बोतलों में एकत्रित करें, सही है। ठीक है, परिवहन में किसी भी देरी के मामले में नमूने को प्रशिक्षित करें, ये रॉन्ग है। ठीक है, आगे है नमूने की न्यूनतम अनुशंसित मात्रा 1 ml है, ऑप्शन डी है नमूने को तुरंत प्रयोगशाला में ले जाओ, ऑप्शन बी इज क्या है? ये जो है गलत कथन है। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 25, मानव शारीरिक अपशिष्ट के निपटान के लिए अस्पतालों में उपयोग किए जाने वाले बैग का रंग कोडिंग क्या है? किस कलर का होता है? येलो कलर होता है। मानव शारीरिक अपशिष्ट। ठीक है, मानव के शरीर से जो भी अपशिष्ट निकलते हैं उसको निपटान के लिए जो बैग होते हैं उसका रंग जो होता है, रंग कोडिंग जो होता है, कलर कोडिंग, वो होता है येलो। ठीक है, यहाँ देखते हैं हम येलो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। 26 हमारा है चीरा लैक्सीरेशन का उपचार करते समय अति उचित नर्सिंग हस्तक्षेप क्या है? किसका उपचार करते वक्त? चीरा का। ठीक है, रक्त दाब मॉनिटर, ऑप्शन बी शरीर के भाग को ऊपर उठाना, ऑप्शन सी दबाव देना, ड्रेसिंग तथा गर्मी देना, ऑप्शन डी दबाव देना, ड्रेसिंग तथा बर्फ पैक। ठीक है, ये किसमें? लैक्सीरेशन का उपचार करते समय अति उचित नर्सिंग हस्तक्षेप है। ठीक है, ये आवश्यक नर्सिंग द्वारा दिया गया सलाह है। ठीक है, दबाव देना, ड्रेसिंग तथा बर्फ पैक लगाना होता है। ठीक, आगे क्वेश्चन 27, मुंह की सफाई करते समय मरीज को कौन सी स्थिति में रखते हैं? तो सेमी फॉलर। ठीक है, किस स्थिति में? सेमी फॉलर, पीठ के बल लेटा के। ठीक है, 27 में क्या था? सेमी फॉलर, यानी पीठ के बल लेटा कर 15 से 45 डिग्री का एंगल पे। ठीक है, आगे आते हैं 28 नंबर, नर्सिंग हस्तक्षेप को लागू करते समय नर्स को निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया पहले करनी चाहिए? ऑप्शन ए है दस्तावेजी हस्तक्षेप, ऑप्शन बी है क्लाइंट को आश्वस्त कराना। ठीक है, आश्वस्त कराना, सी है सहायता की आवश्यकता का निर्धारण,
डी है नॉर्सिंग हस्तक्षेप समाप्त करना। अब क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है फिर से। नॉर्सिंग हस्तक्षेप को लागू करते समय नॉर्स को निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया पहले करनी चाहिए? तो कौन सा करना चाहिए? ऑप्शन बी इज राइट। ठीक है, क्लाइंट को पहले हम क्या करेंगे? आश्वस्त कराएंगे, तभी तो वो अपना आगे का क्या करेगा? इलाज कराने के लिए अग्री होगा। ठीक है, तो पहले हम उसको आश्वासन देंगे ना क्लाइंट को या पेशेंट को। क्वेश्चन नंबर 29, स्वयं सहायता ग्रुप जैसे एल्कोहलिक एनोनिमस सफल सिद्ध हुए हैं। कौन सा? स्वयं सहायता ग्रुप जैसे एल्कोहलिक एनोनिमस सफल सिद्ध हुए चूँकि वे रोगी की क्या करते हैं? विकास करने की आवश्यकता को पूरा करते हैं। ऑप्शन बी संबद्धता की जरूरत को पूरा करते हैं। ऑप्शन सी विश्वास बनाए रखने की जरूरत को पूरा करते हैं। ऑप्शन डी स्वावलंबी बनने की आवश्यकता को पूरी करते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट, संबद्धता की जरूरत को पूरा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है नैसोगैस्ट्रिक ट्यूब से भोजन देते समय निम्नलिखित में से कौन सी परिचर्या कार्यवाही जटिल समस्या को रोक सकती है? नैसोगैस्ट्रिक ट्यूब से भोजन, किससे भोजन देना? नैसोगैस्ट्रिक ट्यूब। ठीक है, इसे भोजन जब देते हैं, ट्यूब होता है। ठीक है, नैसोगैस्ट्रिक ट्यूब से भोजन देते समय निम्नलिखित में से कौन सी परिचर्या कार्यवाही जटिल समस्या को रोक सकती है? तो ऑप्शन इसका देख लेते हैं। इसका ऑप्शन ए है 2 cm की लंबी ट्यूब का प्रयोग। ऑप्शन बी है 20 ml वायु के साथ फ्लश। ऑप्शन सी है ऊंच फाउलर स्थिति में रोगी को रखना। ऑप्शन डी है अच्छा नैसोगैस्ट्रिक ट्यूब से भोजन देते वक्त हम सबसे ज़्यादा क्या कह रहे हैं? जटिल समस्या को रोक सकती है। तो ये है हमारा। ठीक है, ऊंच फाउलर स्थिति में रोगी को रखने पे ये जटिल समस्या को रोक सकती है। ठीक है, इस तरह से भोजन देने पे कौन सी ट्यूब से? नैसोगैस्ट्रिक ट्यूब से भोजन देते समय। ठीक है, ये जो होता है परिचर्या कार्यवाही जटिल समस्या को रोक सकती है। तो ये हमारा उस फाउलर स्थिति में रोगी को रखने पे थोड़ा सा क्या होएगा? जटिल समस्या को ये रोकने में मदद करेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। एक मरीज उपचार पूरा होने से पहले अस्पताल छोड़ना चाहता है तो ऑप्शन ए है वह किसी भी परिस्थिति में ऐसा नहीं कर सकता, तो उसे ऐसा करने के लिए अनुमति दे दी जानी चाहिए। ऑप्शन सी है डॉक्टर की सहमति से ही वह ऐसा कर सकता है। ऑप्शन डी कह रहे उसे जाने से पहले एक रिलीज फॉर्म पर हस्ताक्षर करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जब वो अपने अभी उसका उपचार चलिए रहा, उससे पहले ही वो हॉस्पिटल से जाना चाहता है तो पहले डॉक्टर या जो भी नर्स हो उनका कर्तव्य बनता है कि उसकी रिलीज फॉर्म उसे भरवा लें। ठीक है, ताकि बाद में डॉक्टर या हॉस्पिटल या नर्स पे कोई जिम्मेवारी ना आए। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। इसमें हमारा सिफोटैक्साइम इंट्रावेंसली 180 मिलीग्राम आदेशित है जो 500 मिलीग्राम पर 5 ml प्रपत्र में उपलब्ध है। एक 2 ml सिरिंज जिसके प्रति 10 ml 10 डिवीजन है का उपयोग करने वाली दवा की मात्रा क्या है? 18 डिवीजन। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33। जहर निगलने पर निम्नलिखित में से कौन सी कार्यवाही प्राथमिक उपचार के हिस्से के रूप में नहीं की जानी चाहिए? क्या नहीं करनी चाहिए? रोगी को स्पष्ट तरल पदार्थ पिलाएं और उल्टी को प्रेरित करें। ये जहर पॉइजनिंग के टाइम ऐसे नहीं करना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 कंप्लीट हुआ। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। अब 34 क्या कह रहा है? जब एक क्लाइंट कहता है मैं ध्यान केंद्रित नहीं कर सकता, मेरा मन भटकता रहता है, तो नर्स जवाब देती है आपको ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई हो रही है। ये किस संचार तकनीक का उदाहरण है? ऑप्शन ए है संक्षेप में प्रस्तुत करना। ऑप्शन बी है कथित कथन करना। ऑप्शन सी है ध्यान केंद्रित करना, सामना करना। ऑप्शन बी इज करेक्ट, कथित कथन करना। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। इसमें है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प क्षणिक स्थिति जन्य और शांति का वर्णन करता है? ऑप्शन ए बी सी डी आपके सामने पड़ा हुआ है। ऑप्शन ए देख लेते हैं। इसमें क्या है? अपरिहार्य बाह्य उत्तेजनाओं के कारण होने वाली अशांत भावनाएं तथा व्यवहार। ये जो है ये क्या है? स्थिति जन्य और शांति का वर्णन करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 36 पे चलते हैं। भ्रम एक विकार है, यानी डिल्यूजन इज डिसऑर्डर ऑफ थॉट। जो भ्रम हमारे दिमाग में पलता है वो हमारे थॉट पे डिपेंड करता है। जैसे हम अपने थॉट को ले जाए वैसे दिमाग में इल्यूजन क्रिएट होता है। क्वेश्चन नंबर 37।
इसमें कह रहा है एक मरने वाला व्यक्ति निम्नलिखित सभी चरणों से गुजरता है सिवाय इनकार कर सकता है, डिप्रेशन में जा सकता है, स्वीकार कर सकता है जो भी, लेकिन संघर्ष नहीं कर सकता। ठीक है, उस कंडीशन में वो संघर्ष करने के चरण से नहीं गुजर सकता। इसलिए क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं। व्यक्तियों में स्वयं के स्थान पर एक आदर्श के लिए झगड़ा है, इसके लिए सकारात्मक संघर्ष के लिए। ठीक है, प्रत्यक्ष संघर्ष, अप्रत्यक्ष संघर्ष, वर्ग संघर्ष। तो आंसर होगा हमारा ए इज करेक्ट, सकारात्मक संघर्ष। 38 नंबर देखते हैं। कुबलर रॉस की मृत्यु तथा मरने के 5 क्रमिक चरण हैं। कुबलर रॉस की मृत्यु तथा मरने के 5 क्रमिक चरण हैं। तो पहला चरण इसका क्या होगा, देख पहला ऑप्शन है इनकार, क्रोध, सौदेबाजी और साथ स्वीकृति। ऑप्शन बी है इनकार, क्रोध और साथ सौदेबाजी स्वीकृति। ऑप्शन सी है सौदेबाजी, इनकार, क्रोध और साथ स्वीकृति। ऑप्शन डी है क्रोध, सौदेबाजी, इनकार और साथ स्वीकृति। पूछ रहा था कुबलर रॉस की मृत्यु तथा मरने के 5 क्रम से बताना है। तो ये रहा कुबलर रॉस की मृत्यु तथा मरने के 5 क्रमिक चरण। ऑप्शन ए इज करेक्ट। इनकार होगा, उसके बाद क्रोध आएगा, उसके बाद सौदेबाजी, उसके बाद डिप्रेशन मतलब अवसाद, उसके बाद उससे स्वीकृति, लास्ट में उसे स्वीकृत कर लेना होगा, क्योंकि ये कुबलर रॉस की मृत्यु तथा मरने के 5 क्रमिक चरण है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। इलेक्ट्रो कन्वल्सिव चिकित्सा पहली बार किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो ये की गई थी सेरलेटी और बीनी। ठीक है, किसके द्वारा? सेरलेटी और बीनी के द्वारा। कौन सा? इलेक्ट्रोकन्वल्सिव चिकित्सा शुरू की गई थी। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट क्वेश्चन 40 का। आगे आते हैं 41 में। एक मरीज को पक्का विश्वास है कि कोई उसे हानि पहुंचाने जा रहा है। वह मरीज क्या प्रदर्शित कर रहा है? डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। 41 का कौन सा होगा? ऑप्शन बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। ईसीटी के लिए एब्सोल्यूट कॉन्ट्रेंडिकेशन क्या है? इसके लिए व्हाट इज द एब्सोल्यूट कॉन्ट्रेंडिकेशन फॉर ईसीटी? तो ये है रेड आईसीपी, जो बढ़ा हुआ जो आईसीपी है ये इसके लिए है, ईसीटी के लिए एब्सोल्यूट कॉन्ट्रेंडिकेशन है। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। किसी व्यक्ति या वस्तु पर उसके प्राथमिक स्रोत के अलावा क्रोध को निर्देशित करने को कहा जाता है। तो विस्थापन। किसी व्यक्ति या वस्तु पर उसके प्राथमिक स्रोत के अलावा क्रोध को निर्देशित करने को कहा जाता है, विस्थापन कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट 43 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44। इसमें क्या कह रहा है? कर्निंग का संकेत किसके साथ जुड़ा हुआ है? ये रहा विस्थापन। ठीक है, कर्निंग का संकेत किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो ये तानी का शोध। ठीक है, मेनिंजाइटिस, इसको हिंदी में तानी का शोध बोलते हैं, इंग्लिश में मेनिंजाइटिस। ठीक है, कर्निंग का संकेत इससे जुड़ा हुआ है। रीढ़ की हड्डी की चोट, प्रमस्तिष्कीय धमनी विस्फार या दौरा, तो हमारा मेनिंजाइटिस से जुड़ा हुआ है। कर्निंग मेनिंजाइटिस। ठीक, ऑप्शन ए इज करेक्ट 44 का। क्वेश्चन नंबर 45 देख लेते हैं। स्तनपान सप्ताह निम्न में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है स्तनपान सप्ताह? तो फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त के पहले वीक में। ठीक है, अगस्त के पहले वीक में स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 कवर हुआ। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 46 देख लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, निम्नलिखित टीकाकरण राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम शामिल है। निम्नलिखित टीकाकरण राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल है। क्या शामिल है, तो विटामिन ए। ठीक है, विटामिन ए ये टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 47 देख लेते हैं। ठीक है, इसमें हमारा मासिक धर्म स्वच्छता योजना के तहत प्रमुख गतिविधियां हैं। क्या है क्वेश्चन, मासिक धर्म स्वच्छता योजना के तहत प्रमुख गतिविधियां कौन है? ऑप्शन चारों सही है। पहला है सैनिटरी नैपकिन का सुरक्षित निपटान, ऑप्शन ए ये करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन बी है सैनिटरी नैपकिन का निकास और खरीद, ये भी सही है। ठीक है, ऑप्शन बी। ऑप्शन सी कह रहा है सैनिटरी नैपकिन का भंडारण और वितरण, ये भी सही है। यानी ऑप्शन ABCD चारों सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 के लिए मासिक धर्म स्वच्छता योजना के तहत प्रमुख ये चारों है। ठीक है, किसके अंतर्गत? मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम के द्वारा। ठीक है, उसके अंतर्गत ये चारों ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 48 देख लेते हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रसव पूर्व देखभाल में निम्नलिखित सभी शामिल है सिवाय किसको छोड़ के? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रसव पूर्व देखभाल में निम्नलिखित सभी शामिल है सिवाय कि किसको छोड़ के? उच्च जोखिम भरी प्रसव का संचालन। ये जो है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रसव पूर्व ये देखभाल शामिल नहीं है, जो ज़्यादा हाई रिस्क वाला होता है। ठीक है, हाई रिस्क जो डिलीवरी होती है उसको छोड़ के बाकी सारे क्या है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रसव पूर्व देखभाल शामिल है। ठीक है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी ये तीनों शामिल है। A B C ये नहीं है, ऑप्शन नंबर डी नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है, अब आते हैं 48 का डी करेक्ट है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 49। ठीक है, जननी सुरक्षा योजना को किसके तहत शुरू किया गया? कौन सा? जननी सुरक्षा योजना NRHM के द्वारा शुरू किया गया जननी सुरक्षा योजना को। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक ना, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं। हाउ मच पॉपुलेशन इज यूजुअली कवर्ड बाय कम्युनिटी हेल्थ सेंटर? ठीक है, CHC के द्वारा। CHC का फुल फॉर्म कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के द्वारा कितना पॉपुलेशन को कवर किया जाता है? ठीक है, तो ये हो जाएगा 8000 से 12000। ठीक है, इसका हम पूरा चार्ट दिखाने वाले हैं अभी कि किसको कितना एड पॉपुलेशन कवर करना होता है। आशा को, आंगनबाड़ी को, CHC को, PHC को कितना कवर करना होता है, इसका एक डेटा अभी शो करने वाला है। यहाँ पे है, वो था CHC। ठीक है, एक आशा जो होंगी उसको कितना पॉपुलेशन कवर करना होगा? 1000 पॉपुलेशन। ठीक है, 1000 पॉपुलेशन को 1000 पॉपुलेशन को आशा को कवर करती है, आशा कवर करती है। एक आंगनबाड़ी जो है ये भी 1000 पॉपुलेशन को कवर करती हैं। ठीक है, आगे है हमारा एक उषा USH। उषा जो होती है 1000 से 2500 पॉपुलेशन को कवर करती है। शॉप सेंटर जो होता है वो 3000 से 5000 को पॉपुलेशन को कवर करता है। इसमें किट ABC दिया जाता है। ठीक है, PHC वहीं था, अभी क्या था PHC का? ठीक है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो है। ठीक है, इसमें कितना कवर करना होता है? 20000 से 30000। ठीक है, इसमें किट D होता है, किट D। ठीक है, अब है CHC हमारा क्या था? कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। CHC का फुल फॉर्म कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। ये कितना कवर करता है पॉपुलेशन? 80,000 से 1,20,000। इसमें किट E से लेके P तक दिया जाता है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, इसमें से में भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, क्या पूछा था? CHC कितना कवर करता है? तो CHC 8000 नहीं है, सॉरी कितना है? ये क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर कितना पॉपुलेशन को कवर करता है? तो ये 80,000 से 1,20,000। ठीक है, यहाँ पे भी मैंने जो नोटबुक में चार्ट दिखाया है पूरा डिटेल में इसका, इसमें से ज़रूरी है कि वहीं पूछे। आशा द्वारा 1000 पॉपुलेशन कवर किया जाता है, आंगनबाड़ी द्वारा 1000 पॉपुलेशन कवर किया जाता है, उषा द्वारा 1000 से 2500 पॉपुलेशन कवर किया जाता है, सब सेंटर द्वारा 3000 से 5000 और PHC द्वारा प्राइमरी हेल्थ सेंटर द्वारा 20,000 से 30,000 और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर द्वारा 80,000 से लेकर 1,20,000 पॉपुलेशन कवर किया जाता है। और वो सब सेंटर में किट ABC होता है और PHC में किट D दिया जाता है और CHC में किट E से लेकर P तक। ठीक है, उससे रिलेटेड और भी ये फैक्ट है जिसको
यही समझ के दिमाग में रखना है। ये 51 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है लुक एट द पिक्चर एंड आइडेंटिफाई, चित्र देखें और पहचान करें। ऑप्शन चित्र तो देख लिए ध्यान से, ठीक है 51 नंबर का। अब इसमें क्या दिया, ऑप्शन ए दिया है फोटोथेरेपी, ऑप्शन बी कह रहा है रेडिएंट वार्मर, ऑप्शन सी कह रहा है हीटर, ऑप्शन डी कह रहा है एक्सरे। ये क्या दिखा रहा है, फोटोथेरेपी को दिखा रहा है, ठीक है पिक में, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, फोटोथेरेपी, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 52 पे आते हैं। ये कह रहे RNTCP किस वर्ष शुरू किया गया, RNTCP, ठीक है 1997 में। RNTCP क्वेश्चन नंबर 52, इसमें 1997 में 52। ये जो क्वेश्चन नंबर 52 है RNTCP, ठीक है, ये 1997 में शुरू किया गया। किसके लिए है, क्षय रोग के रोकथाम के लिए, उसके विरुद्ध ही ये कानून बना, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। इसमें है निम्नलिखित में से कौन सा क्लिनिक बीमारी के लिए NRHM के तहत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बीमारी के लिए आयोजित किया जाता है। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा क्लिनिक बीमारी के लिए NRHM के तहत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बीमारी के लिए आयोजित किया जाता है, तो है NCD क्लिनिक, ठीक है। कौन सा क्लिनिक, NCD, NRHM के तहत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बीमारी के लिए आयोजित किया जाता है NCD क्लिनिक, ओके। क्वेश्चन नंबर 53 कंप्लीट हुआ। 54 पे आते हैं। निम्न में से SARS एवं अन्य महामारियों की घटना के दौरान नर्स की निम्न में से कौन सी सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। SARS एवं अन्य महामारियों की घटना के दौरान नर्स की निम्न में से कौन सी सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो ये क्या करेंगी, रोग प्रतिरक्षण का काम करेंगी नर्स लोग, ठीक है। तो SARS एवं अन्य महामारियों की घटना के दौरान नर्स की जो भूमिका होगी सबसे ज़्यादा रोग प्रतिरक्षण के तहत होंगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 का ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 55 पे आते हैं, ठीक है। इसमें है एक जनसंख्या की चिकित्सकीय स्थिति एक विशेष समय अवधि के अंदर मापने की संभावना कहलाती है। एक जनसंख्या की चिकित्सकीय स्थिति एक विशेष समय अवधि के अंदर मापने की स्थिति कहलाती है, क्या कहलाती है, व्यापकता, इंसिडेंस, व्यापकता, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। एक जनसंख्या की चिकित्सकीय स्थिति एक विशेष समय अवधि के अंदर मापने की संभावना कहलाती है, तो व्यापकता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 करेक्ट कंप्लीट हुआ, ठीक है। 51 to 55 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, ऑप्शन डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 56 देख लेते हैं। इसमें है जब दस्त 14 दिनों से अधिक समय तक रहता है तो उसे क्या कहते हैं। जब दस्त 14 दिनों से अधिक रहता है तो उसे क्या बोलते हैं, लगातार दस्त, इसमें परसिस्टेंट डायरिया, क्या बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। कितने दिन से ज़्यादा रहेगा, तो जब 10-14 दिनों से अधिक रहेगा तो उसे बोलते हैं, पेचिश नहीं बोलेंगे, तीव्र पानी जैसा दस्त नहीं बोलेंगे, लगातार दस्त बोलेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 57 पे आते हैं। प्रतिरोधकता का अर्थ क्या है। प्रतिरोधकता का अर्थ है एक विशेष रोगी के प्रति व्यक्ति की प्रतिरोधकता स्तर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। एक विशेष रोग के प्रति व्यक्ति की प्रतिरोधकता स्तर, ठीक है। एक विशेष रोग के प्रति व्यक्ति की प्रतिरोधकता स्तर, इसका प्रतिरोधकता का अर्थ, इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है, एक विशेष रोग के प्रति व्यक्ति की प्रतिरोधकता का स्तर, ठीक है, उसी को इम्यूनिटी बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 का ऑप्शन नंबर 57 का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है।
अब आते हैं 58 नंबर। 58 में निम्नलिखित में से कौन सा जांच डिप्थीरिया के लिए है? ठीक है, तो है इसके लिए सिक टेस्ट। कौन सा टेस्ट? SHIC के सिक टेस्ट किसके लिए है? डिप्थीरिया के लिए। याद रखना है सिक टेस्ट। सिक टेस्ट किसके लिए? डिप्थीरिया। ये रहा हमारा। ठीक है, सिक टेस्ट किसके लिए? डिप्थीरिया के लिए। क्वेश्चन नंबर 59 पे आ जाते हैं। हाइपोवोल्मिक शॉक के इलाज के लिए सबसे पहले किसका उपयोग किया जाता है? तो पूरा ब्लड चाहिए, होल ब्लड चाहिए। किसका इलाज के लिए? हाइपोवोल्मिक शॉक के इलाज के लिए सबसे पहले किसका उपयोग करेंगे? हाइपोवोल्मिक शॉक के लिए सबसे ज़्यादा यूज किसको किया? पूरा ब्लड का यूज किया जाएगा। आगे है मलाशय परीक्षण के लिए मरीज को किस स्थिति में रखने की सलाह की जाती है? तो इसके लिए है सिम्स की स्थिति। कौन सी? सिम्स की स्थिति। क्वेश्चन नंबर 60 मलाशय परीक्षण के लिए। ठीक है, मरीज को किस स्थिति में रखने की सलाह की जाती है? सिम्स की स्थिति, सिम्स पोजीशन। क्वेश्चन नंबर 61 में देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कीमोथेराप्यूटिक एजेंट है? ये है सिस्प्लेटिन। निम्नलिखित में से कौन सा एक कीमोथेराप्यूटिक एजेंट है? तो ये है सिस्प्लेटिन। ठीक है, क्वेश्चन 61 कंप्लीट हुआ। आते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पे। 62 क्या कह रहे हैं? स्टेज फर्स्ट सर्वाइकल कैंसर क्या होता है? स्टेज फर्स्ट सर्वाइकल कैंसर में क्या होता है? पहली बार इसमें क्या होता है? कार्सिनोमा एक्सट्रिक्टिल सर्विक्स तक ही सीमित रहता है। इसमें जो सर्वाइकल कैंसर होता है उसका जो फर्स्ट स्टेज होता है उसमें क्या होता है? कार्सिनोमा इज स्ट्रिक्टली लिमिटेड टू सर्विक्स। कहाँ तक रह जाता है? सर्विक्स तक ही कार्सिनोमा स्ट्रिक्टली रह जाता है। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 62 कंप्लीट हुआ। ऑप्शन ए। 63 देख लेते हैं। 63 कह रहे हैं 45 वर्ष की महिला के लिए एंडोट्रेकियल सक्शनिंग के दौरान दबाव क्या होना चाहिए? 1 से 10 से 150 mm ऑफ HG। ठीक है, कितना होना चाहिए? 45 वर्ष की जो महिला है उनके लिए एंडोट्रेकियल सक्शनिंग के दौरान जो दबाव होना चाहिए 1 से 10 से 150। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63 हुआ। 64 निम्न में से कौन सा पद उस सीमा तक संदर्भित होता है जिसके अध्ययन के परिणामों को बड़ी आबादी तक व्याप्त किया जा सकता है? तो बाह्य वैधता, एक्सटर्नल वैलिडिटी। क्वेश्चन नंबर 64। ठीक है, ये क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 64 जो है वो कह रहा है निम्न में से कौन सा पद उस सीमा तक संदर्भित होता है जिसके अध्ययन के परिणामों को बड़ी आबादी तक व्यक्त किया जाता है? एक्सटर्नल वैलिडिटी, बाह्य वैधता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65 वह व्यक्ति, जानवर, वस्तु या पदार्थ जिससे संक्रामक एजेंट गुजरता है या पोषिता में प्रसारित किया जाता है उसे कहा जाता है सोर्स। क्या बोला जाता है? वह व्यक्ति। ठीक है, कौन सा? द फर्स्ट। वह व्यक्ति, जानवर, वस्तु या पदार्थ जिससे संक्रामक एजेंट गुजरता है या पोषिता में प्रसारित होता है उसे बोलते हैं सोर्स। किसी सोर्स के माध्यम से ही तो प्रसारित होता है। आगे है अस्पताल की पट्टियों के निपटान का सबसे अच्छा तरीका क्या है? डंपिंग। ठीक है, हॉस्पिटल ड्रेसिंग आर बेस्ट डिपोइड बाई डंपिंग कर दिया जाता है। जो भी उसका क्या होता है? हॉस्पिटल का ड्रेसिंग होता है, जो भी पट्टियाँ होती है जो, ठीक है, उसको कैसे डिपोइट किया जाता है? डंपिंग करके, डंपिंग कर दिया जाता है उसका। ठीक, क्वेश्चन नंबर 63 का ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। प्रशासनिक प्रबंधकों के कर्तव्य निम्नलिखित हैं सिवाय किसको छोड़ के? ठीक है, प्रशासनिक प्रबंधन के कर्तव्य। तो इसका ऑप्शन दिया है ए, दिया है नियंत्रित करना, ये प्रशासनिक का काम नहीं है। निरंकुश, योजना बनाना, आयोजन करना। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑटोक्रेटिक होना चाहिए किसको? प्रशासक को। ठीक है, प्रशासनिक प्रबंधक का कर्तव्य
इसको छोड़ के इसको छोड़ के बाकी कर्तव्य निम्नलिखित है सिवाय इसको छोड़ के बाकी सब नियंत्रित करना, योजना बनाना, आयोजन करना, ये प्रशासनिक प्रबंधक का काम होता है। क्वेश्चन नंबर 68, आईसीयू में नर्स मरीज अनुपात होता है। आईसीयू में एक नर्स होगा एक मरीज उसके लिए, ठीक है। आगे है प्रशिक्षित नर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, TNI, ट्रेंड नर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया संबंधित है। किससे संबंधित है? कॉमनवेल्थ फेडरेशन से, ठीक है। किससे संबंधित है? कॉमनवेल्थ फेडरेशन से संबंधित है प्रशिक्षित नर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ठीक है। कॉमनवेल्थ फेडरेशन से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 69 का ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। आईसीयू में मरीज और नर्स का अनुपात 1:1 होना चाहिए, 1:1, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 70 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा असत्य है? तो इसमें हमारा ऑप्शन बी क्या है? रॉन्ग है। एक कोड ऑफ एथिक्स नियमों का सेट है, यही क्या है? रॉन्ग है। बाकी सब क्या है? सही है, ठीक है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। कह रहा है नर्स क्या देखती है जिससे एक नवजात शिशु के श्वसन संकट विकसित होने का संदेह हो सकता है? तो ये है फ्लेरिंग नेयर्स, ठीक है। कौन सा है? फ्लेरिंग नेयर्स। कह रहा है कि नर्स क्या देखती है जिससे एक नवजात शिशु के श्वसन संकट विकसित होने का संदेह हो सकता है, ठीक है। श्वसन संकट ऐसे नर्स क्या उसमें दिखता है बच्चे में, जो नवजात शिशु है, जो अभी जन्मा हुआ है, तो उसका फ्लेरिंग नेयर्स देख लेती है, उसे पता चल जाता है कि जो बच्चा पैदा हुआ उसके श्वसन संबंधी, सांस संबंधी प्रॉब्लम उसमें डेवलप हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। सांस्कृतिक रूप से नर्सिंग देखभाल के लिए सबसे बुनियादी गुणवत्ता है क्या है? प्रत्येक व्यक्ति को एक व्यक्तिगत रूप में समझना, ठीक है। कौन सा है? सांस्कृतिक रूप में नर्सिंग देखभाल के लिए सबसे बुनियादी गुणवत्ता है प्रत्येक व्यक्ति को एक व्यक्तिगत रूप में समझना। आगे है व्यावसायिक स्वास्थ्य अभ्यास प्रमुखता डैश से संबंधित होता है। व्यावसायिक स्वास्थ्य अभ्यास प्रमुखता डैश से संबंधित होता है। ऑप्शन नंबर क्या है हमारा? अब क्वेश्चन नंबर 72 कवर हो गया है। सांस्कृतिक रूप से नर्सिंग देखभाल के लिए सबसे बुनियादी गुणवत्ता जो है प्रत्येक व्यक्ति को एक व्यक्तिगत रूप में समझना, ये सबसे बेसिक क्या है? क्वालिटी है, ठीक है। आगे है व्यावसायिक स्वास्थ्य अभ्यास प्रमुखता डैश से संबंधित है। ऑप्शन ए कह रहा है पूर्व परीक्षा रोजगार, बी कह रहा है समय समय पर परीक्षाएं, सी कह रहा है स्वास्थ्य रिकॉर्डों का अनुरक्षण एवं विश्लेषण, डी कर उपरोक्त सभी, यानी ये सारे होंगे किसके लिए? व्यावसायिक स्वास्थ्य अभ्यास प्रमुखता, ठीक है। स्वास्थ्य अभ्यास प्रमुखता ये इन सबसे पूर्व परीक्षा रोजगार, समय समय पर परीक्षाएं, स्वास्थ्य रिकॉर्डों का अनुरक्षण एवं विश्लेषण, ये सारे होने चाहिए किस में? व्यावसायिक स्वास्थ्य अभ्यास में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74 क्या कह रहा है? डैश सप्ताह की गर्भावस्था के पश्चात मृत शिशु का जन्म या मृत शिशु जन्म कहलाता है? 28 सप्ताह, ठीक है। 28 सप्ताह की गर्भावस्था के पश्चात मृत शिशु का जन्म या मृत शिशु जन्म कहलाता है। 28 सप्ताह। आगे जुड़वा बच्चों के मामले में समरूप जुड़वा होते हैं जब क्या होता है? एक शुक्राणु अंडे को निषेचित करता है और युग्मनज 2 हिस्सों में बट जाता है। जुड़वा बच्चों के मामले में समरूप जुड़वा होते हैं। जुड़वा तो होता है लेकिन एक जैसे होते हैं, उनका रूप जो होता है समान होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75 क्या कह रहा है? जुड़वा बच्चों के मामले में समरूप जुड़वा होते हैं जब क्या होता है? एक शुक्राणु अंडे को निषेचित करता है, युग्मनज 2 हिस्सों में बढ़ जाता है, तब जुड़वा बच्चों के समरूप जुड़वा होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। इसमें क्या है? गर्भाधान के प्रथम तिमाही में गर्भवती महिला के गर्भाशय की जांच नहीं की जाती क्योंकि? गर्भाधान की प्रथम तिमाही में, ठीक है, गर्भवती महिला के गर्भाशय की जांच नहीं की जाती क्योंकि? क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि संक्रमण फैलने की संभावना अधिक रहती है। ऑप्शन बी भी करेक्ट है। भ्रूण अवस्था द्रव की मात्रा कम हो जाती है, भ्रूण को क्षति पहुंचने की संभावना होती है। उपरोक्त सभी चारों कारण क्या है? एलिजिबल है, ठीक है। इसलिए गर्भाधान के प्रथम तिमाही में गर्भवती महिला के गर्भाशय की जांच नहीं की जाती है। क्वेश्चन नंबर 77 देख लेते हैं। इनमें से क्या पूर्व प्रीक्लैम्सिया का संकेत करता है? तो डीप टेंडल रिफ्लेक्स 4+,
क्या है, डीप टेंडन रिफ्लेक्स 4 जो है ये पूर्व प्रीक्लैम्सिया का संकेत करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78 देख लेते हैं। प्रसव के तीसरे चरण की सबसे आम समस्या है ब्लीडिंग, खून के बहना। प्रसव के तीसरे चरण की सबसे आम समस्या, ठीक है, प्रसव के तीसरे चरण की सबसे आम समस्या ब्लीडिंग है। क्वेश्चन नंबर 78 कवर 79 कह रहा है, प्रसव वेदना के दौरान शीर के प्रसव के बाद निम्नलिखित में से कौन गतिविधियाँ होती है? तो ये है पुनरागमन। क्या होता है? पुनरागमन। प्रसव वेदना के दौरान शीर के प्रसव के बाद निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि होती है? तो रेस्टिट्यूशन यानी पुनरागमन होती है। क्वेश्चन नंबर 80, प्रसव के दौरान माँ के द्वारा अनुभव किया गया एक निष्कासित गर्भाशय संकुचन कौन सा प्रतिवर्त है? कौन सा है? फर्गुसन प्रतिवर्त। ठीक है, प्रसव के दौरान माँ द्वारा अनुभव किया गया एक निष्कासित गर्भाशय संकुचन कौन सा प्रतिवर्त है? तो फर्गुसन प्रतिवर्त। क्वेश्चन नंबर 80 कंप्लीट हुआ। 81 में आते हैं, एक महिला जिसने अभी अभी एक बच्चे को जन्म दिया उसे क्या कहा जाता है? प्यूरपेरा। प्यूरपेरा। ठीक है, एक महिला जिसने अभी अभी एक बच्चे को जन्म दिया उसे कहा जाता है प्यूरपेरा। 82 नंबर देखते हैं, प्रसव के दौरान एक नर्स एक प्रीमी ग्रेविडा की देखभाल कर रही है। प्रसव के दौरान एक नर्स एक प्रीमी ग्रेविडा की देखभाल कर रही है। जन्म का संकेत देने वाली महिला में नर्स क्या देखती है? ठीक है, नर्स क्या देखती है? तो देखती क्या है उस टाइम में? ऑप्शन नंबर डी पे आ जाते हैं। देखती है संकुचन अधिक बार होते हैं। ठीक है, अधिक मजबूत होंगे और लंबे समय तक रहेंगे। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन ऑकर्स मोर फ्रीक्वेंटली आर स्ट्रॉन्गर एंड लास्ट लॉन्गर। ये देखेंगी नर्स उस महिला में, जन्म का संकेत देने वाली महिला में। ठीक है, ऑप्शन 82 इज कंप्लीट। अब 83 में देखते हैं, सॉरी 82 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अब 83 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। मातृ रीढ़ के लंबे अक्ष के भ्रूण के लंबे अक्ष को क्या कहा जाता है? तो लाई अभिसंधि कहा जाता है। मातृ रीढ़ के लंबे अक्ष से भ्रूण के लंबे अक्ष का क्या संबंध है? क्या है क्वेश्चन हमारा? मातृ रीढ़ के लंबे अक्ष के से भ्रूण के लंबे अक्ष का क्या संबंध है? लाई अभिसंधि का संबंध है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पे। 84 क्या कह रहा है? एक उपकरण जो भ्रूण के ऑक्सीजन संतृप्ति को सीधे तथा वास्तविक समय में मापता है वह है। एक उपकरण जो भ्रूण के ऑक्सीजन संतृप्ति को सीधे तथा वास्तविक समय में मापता है उसे क्या कहते हैं? भ्रूण पल्स ऑक्सीमेट्री। क्या बोलते हैं? भ्रूण पल्स ऑक्सीमेट्री। ठीक है, अब है हमारा डैश को पकड़ने के लिए वल्सेलम पकड़ का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 85, डैश को पकड़ने के लिए वल्सेलम पकड़। तो सर्विक्स, किसको? सर्विक्स को पकड़ने के लिए क्या होता है? वल्सेलम पकड़ का इस्तेमाल किया जाता है। अब है प्रसव पीड़ा में पीड़ा का कारण निम्नलिखित सभी कारक हैं। ठीक है, प्रसव पीड़ा में पीड़ा का कारक निम्नलिखित सभी कारक हैं सिवाय किसको छोड़ के प्रसव में ये पीड़ा नहीं होता है? तो अप्रभावी सीडेशन, बाकी सब होता है। ये नहीं होता है, ABCD होता है, बी नहीं होता, ऑप्शन नंबर बी नहीं होता है प्रसव पीड़ा में। ठीक है, संकुचन के दौरान मायोमेट्रियल इस्कीमिया होता है। फैलाव के दौरान सर्वाइकल स्ट्रेचिंग होता है। डी वाला है फंडस के ऊपर पेरिटोनियल स्ट्रेचिंग होता है। और ये अप्रभावी सीडेशन नहीं होता है प्रसव पीड़ा में। 87 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। फेलोपियन ट्यूब के कौन से हिस्से में निषेचन होता है? ये होता है एम्पुला में। क्वेश्चन नंबर 87, फेलोपियन ट्यूब के कौन से हिस्से में निषेचन होता है? एम्पुला। क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। 2 साल के बच्चे ऑप्टिक चिकित्सा के उचित प्रशासन के कर्ण नलिका को सीधा कैसे देखेंगे? कान को नीचे और पीछे खींचकर। कैसे? क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा है 2 साल के बच्चे को ऑप्टिक चिकित्सा के उचित प्रशासन के कर्ण नलिका को सीधा कैसे रखेंगे? कान को नीचे और पीछे खींच। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। 89 नंबर देखते हैं। नवजातीय पीलिया के उपचार हेतु कौन सी रंग की रोशनी का प्रयोग किया जाता है? ब्लू। ठीक है, नवजातीय पीलिया के उपचार हेतु कौन सी रंग की रोशनी का प्रयोग किया जाता है? तो नीली रंग की। 89 कंप्लीट हो। क्वेश्चन नंबर
89 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन 100 कंप्लीट हुआ। यहाँ पे हमने देखा इधर से हमारा कुछ क्वेश्चन रहा 91, ठीक है। बच्चे का जो होता है नवजात में बच्चे का श्वसन दर जो होगा वो कितना होगा, 40 पर मिनट होगा। इधर से हमारा कौन सा टीका फिजिकल डैमेजेस का नवजात शिशु में फोटोथेरेपी होने का रीजन है, और संबंध सीरम के बिलिरुबिन स्तर को कम करना। 93 में बच्चों में आने वाले दांतों की पहली जोड़ी इंसीजर होती है। 94 में छोटे शिशुओं के लिए सबसे मूलभूत भावनात्मक इंडिपेंडेंस होता है। ये रहा 95। ये रहा क्वेश्चन हमारा 96। आई होप 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, ठीक है। ये हमारा बिहार स्टाफ नर्स का क्वेश्चन 100 कंप्लीट हुआ। ये रहा 2020 का PY की यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो कि हेल्पफुल होंगे एग्ज़ाम के तैयारी के लिए जो अभी होने वाला है।